जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी लोग कैसे हो एक बार जरूर बता दीजिएगा। आप सभी को पता है कि रात 12 बजे डेली प्रेपकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं कराता हूं अलग अलग राज्यों का दर्शन। आज मैं घुमाऊंगा भारत की राजधानी यानी दिल्ली। आज हम आपको घुमाने जा रहे हैं। तो जो भी साथी दिल्ली आज तक नहीं घूमे हैं, इस क्लास के माध्यम से पूरी दिल्ली जान भी जाएंगे और पूरी दिल्ली को आप लोग घूम भी लोगे। तो तैयार हो आप सभी लोग, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। एक बार सब लोग सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे और प्रेपकर यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपके मन में दिल्ली आता है तो एक बात आता है, दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन दिल्ली वालों के पास दिल कम है, दिमाग बहुत ज्यादा होता है? ठीक है, ये तो मजाक की बात है। जीवन में हमेशा आप लोग खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। भगवान आपको वो सारी ऊंचाई दे जो आप चाहते हैं, जो आप जिसके लिए मेहनत करते हैं, जो आपने लक्ष्य देखा है, वो सब आपको मिले। प्रेपकर परिवार के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। पूरी की पूरी प्रेपकर टीम प्रेपकर आपके लिए जी जान लगा देगी, शानदार तरीके से मेहनत करेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देगी। तो दिल्ली की बात करें तो चलिए भाई, आपके दिल में भी दिल्ली है तो बात करते हैं। आज हम आपके दिल्ली की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली की जब हम चर्चा करते हैं तो दिल्ली का मैप हमें देखना पड़ता है भाई। तो दिल्ली आप लोग देखिए कहां पे भाई, यहां पे देख लो, यहां पे ये दिल्ली क्या भाई, यहां पे आपकी है। तो मैंने ये पूरा ये आपके लद्दाख करा दिया, जम्मू कश्मीर करा दिया, हिमाचल प्रदेश करा दिया, पंजाब करा दिया, हरियाणा करा दिया, उत्तराखंड करा दिया, ये मैंने करा दिया। अब हमने चंडीगढ़ भी करा दिया। आज हम लोग कर रहे हैं दिल्ली। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। साथ ही साथ हम दिल्ली की बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उसमें से आपके दिल्ली भी शामिल है। तो चलो भाई दिल्ली के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। दिल्ली के मैप को देखते हैं। तो ये दिल्ली में आप लोग देख लीजिए, ये आपके दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट को आपको डिवाइड किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, आपके सीधे तौर पे न्यू दिल्ली। इधर आपके देख लो, ये कौन सा हो गया, कनॉट पैलेस, ये कौन सा है, रजौरी गार्डन, और ये कौन सा हो गया, द्वारका जहां पे मेरा घर है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इधर नॉर्थ वेस्ट जहां पे मैं रहता हूं, मुखर्जी नगर की तरफ। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, साकेत हो गया, ये डिफेंस कॉलोनी हो गया, प्रीत बिहार हो गया, ये दरियागंज हो गया, ये कनॉट प्लेस हो गया। तो दिल्ली का बहुत ही फेमस इलाका, लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। ये सीलमपुर हो गया, ये सहादरा हो गया, ये सारे के सारे। और दिल्ली कौन सी नदी के किनारे आपकी बसी हुई है भाई, तो आपके सीधे तौर पे याद रखिएगा कि यमुना नदी के किनारे इसकी बसाव है। अब थोड़ा एक एक करके समझिएगा। जब हम दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं, हम दिल्ली के हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिल्ली की शुरुआत प्राचीन काल से तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मध्यकाल में इसका इमरजेंस होता है। आपने बोला कि कैसे इमरजेंस होता है, तो दिल्ली सल्तनत की 1214 में ये क्या बनती है, राजधानी बनती है। दिल्ली सल्तनत की ये 1214 में क्या बनती है, राजधानी बनती है। अब यहां से एक बात आपको याद आता होगा, वो बात क्या याद होता होगा, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बात ये याद आता होगा आपको कि जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करें और दिल्ली सल्तनत में इल्तमिश की बात करते हैं, तो इल्तमिश आपका पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था। तो यह सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली क्या बोलते हैं कि राजधानी स्थापित करने वाले पहले शासक की बात करें, पहले सुल्तान की बात करें, तो वो कौन सा था भाई, इल्तमिश था। उसके बाद अब चलो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, इल्तमिश ने स्थापित किया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को कहीं और स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें उसको असफलता मिली। अब मुगल साम्राज्य में आ जाते हैं। मुगल साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो 1526 में बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और बाबर ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इस तरीके से बाबर के लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया। आपने बोला कि ठीक है भाई। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें आपके ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजा और महारानी दोनों आए थे, तो बंगाल विभाजन को रद्द करके ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया 1911 में। भारतीय गणतंत्र यानी भारत आजाद हुआ 1947 में,
तब भी हमारी राजधानी कहां पे? दिल्ली थी। लेकिन भारत का संविधान जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत गणतंत्र जिस दिन बना 26 जनवरी 1950, उस दिन भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को घोषित किया गया। अब बात आ जाते हैं कि चलो दिल्ली ठीक है भाई, अब दिल्ली एनसीआर कब बन गया? नेशनल कैपिटल रीजन कब बन गया? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली आपका अस्तित्व आया 1 फरवरी 1992 को। क्या हुआ भाई? 1 फरवरी 1992 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में, नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में दिल्ली का क्या हुआ? गठन हुआ। अब यहां पे समझिए कि ये इसके लिए भी एक संविधान संशोधन करना पड़ा था, यानी नेशनल कैपिटल रीजन के फॉर्मेशन के लिए भी आपको संविधान संशोधन करना पड़ा था। और वो भी कब करना पड़ा था? दिसंबर 1991 में करना पड़ा था। और इसके लिए कौन सा संशोधन करना पड़ा भाई? तो 74वां संविधान संशोधन करना पड़ा। कौन सा संशोधन आपका करना पड़ा? तो 74वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और दिल्ली को क्या माना गया भाई? तो दिल्ली को एनसीआर माना गया, दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन माना गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र माना गया। तो इस तरीके से आपकी दिल्ली, जिसको पहले ढीलिका कहा जाता था, उससे दिल्ली राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनने की एक कहानी है। तो 1214 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, 1526 में मुगल साम्राज्य की, 1911 में ब्रिटिश भारत की, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को, और 74वां संविधान संशोधन दिसंबर 1991 में करने के बाद दिल्ली को क्या बोला गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम नेशनल कैपिटल रीजन आपके कहते हैं। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री को और कुरेदते हैं। ये तो बात आप समझ गए कि कब कब किसकी किसकी राजधानी रही आपकी दिल्ली। अब सीधे तौर पे देखिए, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति यमुना नदी के किनारे आपको देखा जाता है। ये सवाल बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई? जैसे क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के पुराने नाम, कि मैसूर को क्या कहा गया? कर्नाटक। उसी तरीके से महाभारत काल में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ। तो अभी भी आपके दिल्ली में इंद्रप्रस्थ एक जगह है, और इंद्रप्रस्थ के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी था, और उस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर आपका रख दिया गया। तो महाभारत काल में इस दिल्ली वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? इंद्रप्रस्थ कहते थे। अब दिल्ली के संस्थापक की बात करें तो दिल्ली के संस्थापक का नाम क्या था भाई? तो दिल्ली के संस्थापक का नाम था अनंगपाल। और अनंगपाल कौन थे भाई? तोमर राजा थे। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने इस बात की चर्चा करी है। कौन से ग्रंथ में भाई? तो पृथ्वीराज रासो। इस किताब के लेखक की बात करें तो नाम क्या था भाई? चंद्र बरदाई। उन्होंने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में इस बात की चर्चा करी है कि अनंगपाल, जो कि तोमर वंश के शासक थे, उन्होंने दिल्ली की स्थापना करी थी। यानी सबसे पहले दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूतों ने, और नाम क्या था? अनंगपाल ने किया भाई। फिर उसके बाद 1192 का समय आ जाता है। 1192 में क्या हो? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, और उस तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। जैसे ही तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान आपके पराजित हुआ, मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का रास्ता आपका खुल गया, और इस तरीके से दिल्ली आपके मोहम्मद गोरी के अधीन हो गया, तुर्कों के अधीन हो गया। मुगल काल में विश्वविद्यालय नगर बन गया। उसके बाद आपके मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। आपको देखा आपने कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कैसे रहा। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पे आपके मुगल काल में कैसे रहा। फिर 1857 का विद्रोह हो जाता है, और मेरठ के सैनिक आपके मेरठ से पैदल चल के दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली में उस समय के मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित करके 1857 की क्रांति का बिगुल फूंक देते हैं। इस तरीके से 1857 की क्रांति का केंद्र भी आपका दिल्ली रहा। 1912 में आप सभी लोगों को पता है कि 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ, और 1912 में राजधानी जो है आपकी कलकत्ता से चेंज करके ब्रिटिश भारत की दिल्ली बना दी गई। और इसके बारे में आपको समझना है कि जो इंद्रप्रस्थ के नाम पे जो यूनिवर्सिटी था, उसका नाम अब किसके ऊपर कर दिया गया भाई? तो गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कर दिया है। आप सभी साथी जो भी हमें बेस्ट विशेष दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। आप सभी लोग जीवन में खूब अच्छा रहें, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी के बिना मेरा जीवन अधूरा है, आप सभी के बिना मैं अधूरा हूं। मैं कोशिश करता हूं, भगवान से यही चाहता हूं कि 24 आवर्स मेरी सांस चलती रहे, 24 आवर्स मेरे
हाथों में और मेरे पैरों में इतनी ताकत हो, मेरी जुबान में वो ताकत हो कि आपके सामने मैं 24 आवर्स इसी मार्कर के साथ इसी बोर्ड पे खड़ा रहूं और कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहूं, कुछ ना कुछ आपसे सीखते रहूं। कभी भी मेरे किसी भी बिहेव में क्लास के दौरान कभी भी मैंने किसी को भी कुछ गलत बोला हो या डांटा हो तो मेरा मकसद कभी भी नहीं रहता है। मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा दिल से मानता हूं। अब ये चीज हमारे अंदर वो फंक्शन नहीं है कि मैं आपको दिल चीर के दिखा दूं, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। जब आप कोई गलती करते हो तो हमें बुरा लगता है, हमें इस बात का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बालकपन में इस प्रकार की हरकत के कारण कहीं आप किसी गलत रास्ते पे चले जाए, कहीं आपका समय बर्बाद हो जाए और आपसे ये सिलेक्शन निकल जाए, आपसे ये नौकरी निकल जाए, किसी और को मिल जाए। आपके मसले पे मैं बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हूं। मैं सब चाहता हूं कि दुनिया में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप सभी लोग जो हमारे प्रेप करके बब्बर शेर और शेरनी है, मैं चाहता हूं कि दुनिया में जो भी काम हो सबसे पहले आप करो, जो भी सफलता हो सबसे पहले आप अर्जित करो, जो भी आपकी उपलब्धि हो सबसे पहले आप हासिल करो। जब भी टॉपर का लिस्ट बने तो ऊपर से सबसे पहले आपका नाम हो। इस मामले में बहुत ज्यादा स्वार्थी हूं, इसीलिए मैं कभी आपको डांट देता हूं, कभी बोल देता हूं, कभी समझा देता हूं, लेकिन मेरा मकसद कतई नहीं होता आपके दिल को दुखाने की। हमें पता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन मेरा मकसद कतई नहीं होता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, शायद मैं इस प्यार के काबिल था या नहीं था। मैं तो ये नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 बच्चों को कब पढ़ाऊंगा, हमें ये पता नहीं है। लेकिन हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जन्मदिन मैं मनाता नहीं हूं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। तो मैंने दिल्ली के पूरे बारे में आपको बता दिया। तो किस तरीके से हमने शुरू करा आपके महाभारत से लेके, महाभारत में हमने देखा आपके दिल्ली को, उसके बाद मैंने आपके तोमर राजपूतों के समय में मैंने आपको दिखाया दिल्ली को, उसके बाद मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के समय में मैंने आपको दिखाया दिल्ली को, दिल्ली सल्तनत के बाद मैंने आपके मुगल को दिखाया दिल्ली में, भाई किस तरीके से मुगल आ गए, उसके बाद हमने ब्रिटिश भारत को दिखाया और किस तरीके से आपके भारत की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की अगर हम आपकी राजधानी की बात करें तो किस प्रकार से दिल्ली को बनाया गया, यह भी मैंने आपको दिखाया, यह भी चीज मैंने आपको समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपनी बात करते हैं कि दिल्ली की राजभाषा की बात करें तो कौन सा हो जाता है, हिंदी या अंग्रेजी। अतिरिक्त राजभाषा की बात करें तो पंजाबी या उर्दू हो जाता है। दिल्ली की स्थापना मैंने बताया था एनसीआर के रूप में दिसंबर 1991 में इसकी क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी क्या है तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है भाई, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। 2017 तक इसकी जनगणना की बात करें तो टोटल इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 11। टोटल इसकी जनसंख्या कितने, 1,67,87,941। लिंगानुपात कितनी है, 6:868। टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है तो 1483 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल आपके 1483 आपके लोग रहते हैं। इसके हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 86.34% इसका लिटरेसी रेट है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 20.96% है। और जनसंख्या घनत्व तो 2 बार शायद हमने लिख दिया, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पूरे प्रॉपर तरीके से इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। तो बात समझ में आ गया, तो ये ध्यान रख लीजिए कि जनसंख्या कितनी है, टोटल आपके डिस्ट्रिक्ट कितने, ये मैंने बता दिया। यहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ, जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार में आने वाली अरविंद केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो उनका नाम क्या है भाई, अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है। अगर यहाँ के मुख्य सचिव की बात करें तो अभी के समय में कौन है भाई, तो उनका नाम क्या है, विजय कुमार देव नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों, विजय कुमार देव नाम है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, राज्यपाल आपके अनिल बैजल जी, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा भी है, तो इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण यहाँ के उपराज्यपाल भी हैं, तो यहाँ पे हमेशा इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है भाई। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के कौन है, तो उनका नाम क्या भाई, मनीष सिसोदिया। तो वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव का नाम क्या है भाई, तो विजय कुमार देव। और दिल्ली के पहले अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की बात करें तो ब्रह्म प्रकाश,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये आपके थे। अब देखो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो प्रतिनिधित्व में क्या समझना है कि टोटल विधानसभा सीट आपके दिल्ली में कितनी है भाई 70। उसके बाद लोकसभा सीट की बात करें तो टोटल कितनी है भाई 7 और राज्यसभा सीट की बात करें तो टोटल आपका कितना है 3। तो अगर हम इसके प्रतिनिधित्व की बात करें तो 70 विधानसभा 70 सीटों वाली विधानसभा है, 7 सीटों वाली लोकसभा है और 3 सीटों वाली आपकी क्या भाई राज्यसभा है। ये आपका दिल्ली का उच्च न्यायालय है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। तो दिल्ली के उच्च न्यायालय को भी आप लोग देख सकते हैं। आपने बोला कि ठीक है भैया, अब यहां के आ जाते हैं हम लोग, अब यहां पे आ जाते हैं दिल्ली के राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु कौन सा हो जाता है नीलगाय। राज्य पक्षी का कौन हो जाता है घरेलू गौरैया। राज्य फूल कौन सा हो जाता है अल्फाल्फा। राज्य वृक्ष कौन सा हो जाता है मेरे प्यारे साथियों गुलमोहर। इन बातों को आपको समझने की जरूरत है। तो राज्य पशु नीलगाय, राज्य पक्षी घरेलू गौरैया, राज्य पशु फूल अल्फाल्फा और राज्य वृक्ष कौन सा हो जाता है गुलमोहर। ये देखिए ये है नीलगाय, ये आपने भी खेतों में देखा होगा अपने, ये नीलगाय ये जो होते हैं आपके मतलब चाय जो फसल है उसको बर्बाद करते हैं, लेकिन दिल्ली का ये है आपका घरेलू गौरैया। आज भी हमें याद है कि हमारे घर में आंगन के चारों तरफ मक्के का बड़ा बड़ा गट्ठा टंगा होता था और उस गट्ठे के ऊपर दीवार के अंदर, चूंकि मेरा अभी भी घर पुराना वाला है गांव में और मिट्टी का है, तो उसके अंदर घोंसला बना के आपके चिड़िया रहा करती थी और वो चिड़िया कौन सी थी गौरैया। बहुत प्यारा लगता था। अब ये बहुत ही कम देखने को मिलता है और गौरैया के ऊपर बहुत सारे कविता कहानी भारतीय संस्कृति में है, बहुत प्यारी। अल्फाल्फा ये आपका फूल है, ये क्या है फूल है राज्य फूल दिल्ली का। और ये क्या है गुलमोहर। तो गुलमोहर का पेड़ आपने देखा होगा, तो गुलमोहर का जो पेड़ है वो आपके दिल्ली का राज्य वृक्ष है। इसके बारे में अब चलो भाई हम दिल्ली के पर्यटन स्थल की बात करते हैं। तो दिल्ली के जब हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके ध्यान में आ जाता है राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल्स में आपके स्थित है राष्ट्रपति भवन। दूसरा कौन सा आ जाता है भाई मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन दो तरीके से आपको समझना है, एक तो आगरा का मुगल गार्डन है और दूसरे आपके दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित है आपका मुगल गार्डन। और ये क्या किया जाता है आम नागरिकों के लिए भी इस मुगल गार्डन को कुछ समय के लिए खोला जाता है। तो मुगल गार्डन भी एक आकर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका केंद्र है, इसके बारे में समझना है। ये आपका दिल्ली का संसद भवन है। संसद भवन की बात करें तो एडविन लुटियंस के द्वारा इसको बनाया गया था और ये गोलाकार है मतलब वृत्ताकार है और बहुत ही प्यारा है। इसमें केवल और केवल चारों तरफ से पिलर 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 दिया है। लेकिन इस संसद भवन की जगह पे एक नए संसद भवन का मतलब एक तरीके से विस्टा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक विकल्प के रूप में नया संसद भवन तैयार किया जा रहा है। तो ये भी आपके दिल्ली में स्थित है। लाल किला की बात करें जहां से प्रत्येक साल भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी को और भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पे और आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। तो इस लाल किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था और उसने दिल्ली में शाहजहांबाद की स्थापना करी यमुना नदी के किनारे। तो ये लाल किला भी आपके दिल्ली में स्थित है। ये है आपके भारत के राजघाट वाले इलाके में दिल्ली के बहुत सारे आपके महापुरुषों के सारे लोगों के समाधि स्थल है। जैसे आपके इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, राजीव गांधी का वीर भूमि है, उसके बाद आपके गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोला जाता है राजघाट। और राजघाट में जब जाइएगा तो अगर आपने नजदीक से नहीं देखा होगा तो ठीक यही है हे राम आपके लिखा गया। मैं बहुत बार यहाँ पे गया हूं और ये मशाल आपके जलते रहता है। तो राजघाट भी जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है वो आपके दिल्ली में स्थित है। उसके बाद कुतुब मीनार जिसकी न्यू आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई, पूरा इल्तमिश के द्वारा किया गया और मरम्मत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। तो मेहरौली में ये स्थित है और यहीं पे पुराना किला भी स्थित है और इसी के अंदर किला एक कुहना भी स्थित है। ये आपका कौन सा है भाई तो इसके बारे में बात करें तो ये आपका जामा मस्जिद है। ये कौन सा है जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद भी आपके कहां पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपके दिल्ली में स्थित है। और ये है अक्षरधाम मंदिर। ये कौन सा अक्षरधाम मंदिर तो अक्षरधाम मंदिर भी आपके कहां पे स्थित है दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर की भी उपस्थिति आपको कहां पे देखने को मिलती है भाई दिल्ली में आपको देखने को मिलती है। लोटस टेम्पल भी जब आइए तो लोटस टेम्पल भी दिल्ली में घूमिए। इंडिया गेट आपको पता है कि 1914 से 18 के दौरान जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में
जितने भी भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने जो अपने प्राण की आहुति दी थी, उन्हीं सारे लोगों का नाम इस गेट के ऊपर आपको लिखवाया गया है। और आज भी इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। रात को जब इसको तिरंगा के तीनों पट्टी में रंग दिया जाता है तो कितना सुंदर दिखता है, इस बात की व्याख्या नहीं करी जा सकती है। ये कौन सा भाई? आपका राष्ट्रपति भवन है। ये कौन सा भाई? आपका राष्ट्रपति भवन है। तो इस राष्ट्रपति भवन को देख सकते हैं और यहां पे जब परेड होता है तो इसको देखने की चर्चा आपको मिलती है, देखने की आपको पता चलता है। चलिए, तो आज के क्लास में जितने भी साथियों ने हमें विश किया है, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। डेली ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और डेली रात को 12 बजे राज्य दर्शन वाली क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। आप लोगों से फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपके सवाल है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप पिछले वाली क्लास में बहुत बुरा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा था। 1000 भी बच्चे उस क्लास को नहीं देख पाए। तो आप लोग बोल दीजिएगा तो हम आपकी क्लास को बंद कर देंगे, राज्य दर्शन को, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। उसमें कमेंट भी 100 नहीं है, उसमें कमेंट भी बहुत कम है। तो आप लोग क्लास में लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बता रहे, जो दुख की बात है। चलिए, फिर से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क आपके रूप में कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा करी गई? दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा करी गई? दिल्ली के संस्थापक का नाम बताइए, पहली बात। दूसरी बात कि दिल्ली आपके ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, ये आपको बताना है। दिल्ली आपके ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, इसका भी आंसर आपको बताना है। दिल्ली आपकी ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी, इसका भी आंसर बताना है। तो कल आप लोगों से फिर मिलते हैं सुबह में 6 बजे प्रबल एक्सप्रेस में। कल मैं भारत की सारी नदियों को कराऊंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए। एक बार सभी लोग ऑफलाइन कमेंट में कम से कम 300 कमेंट चाहिए। अगर आप लोग प्यार करते हैं ना, इतना ज्यादा बर्थडे विश कर रहे हैं भाई, तो 300 से ज्यादा कमेंट आपके चाहिए कमेंट में कल इसका आंसर, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग सही तरीके से और एक साथ ही एक कमेंट किया कीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि सबका मैं कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा है ये सेशन आप लोग ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।